हर एक एक्टर की चाह होती है कि वो बॉलीवुड या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में खुद के लिए अपना नाम बना सके। रीजनल फिल्म्स की पॉपुलैरिटी स्पेशली ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के कारण बढ़ते चली जा रही है, लेकिन पैन इंडिया अपील के लिए हर एक्टर की चाह होती है कि किसी न किसी दिन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में वो अपने आप को साबित कर सके। बहुत सालों में हमने ये देखा है कि काफी रीजनल एक्टर्स दो बड़े प्रॉब्लम्स इस ट्रांजिशन में एक्सपीरियंस कर चुके हैं। एक, जब उनके एक्सपेरिमेंट्स क्रिटिकली प्रेज होते हैं लेकिन ऑडियंसेस इन यूनिक कॉन्सेप्ट्स के लिए थिएटर में नहीं गई। अगर आप पृथ्वीराज का डेब्यू देखेंगे अय्या के साथ या फिर दुलकर सलमान का डेब्यू कारवां के साथ, ये दोनों ही फिल्म्स बहुत ही बड़े रिस्क्स थे और सालों बाद इन फिल्मों की एक कल्ट फॉलोइंग बन चुकी है। लेकिन बॉक्स ऑफिस के बुरे परफॉर्मेंसेस के कारण ये एक्टर्स ऑडियंस के सबकॉन्शियस पे छाप नहीं डाल सके और ये एक फिनोमेना है उनके ऑलरेडी ह्यूज फैन बेस होने के बावजूद। दूसरी कैटेगरी है जब फिल्म्स की स्क्रिप्ट ही काफी बुरी रही है और दर्शकों को सोचने पे मजबूर कर दिया है कि इन एक्टर्स ने इन फिल्मों को हाँ क्यों बोला। रामचरण की जंजीर से लेकर तमन्ना की हिम्मत वाला तक कुछ डेब्यूज बुरी स्क्रिप्ट्स की वजह से ही फ्लॉप हुई। इस वीडियो से हम उन एक्टर्स के बारे में बात करना चाहेंगे जिन्होंने रीजनल फिल्म्स के बाद हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपने आप को एस्टैब्लिश कर लिया है। जस्सी गिल। देश जस्सी गिल को जाने माने पंजाबी गायक के रूप में ही जानते हैं, लेकिन इस आर्टिस्ट ने अपना नाम इस दशक में पंजाबी सिनेमा में भी स्थापित कर लिया है। मिस्टर एंड मिसेस 420 के धमाकेदार डेब्यू के बाद जस्सी ने काफी पंजाबी फिल्में की। 2016 में जब जस्सी ने हैप्पी फिर भाग जाए से अपना डेब्यू किया, लोगों को लगा कि फिल्म की बुरी परफॉर्मेंस के कारण हम जस्सी को हिंदी फिल्मों में वापस नहीं देखेंगे। लेकिन 2020 की फिल्म पंगा ने दर्शकों और क्रिटिक्स को बहुत ही इम्प्रेस किया और ये बात भी स्थापित हो गई कि जस्सी एक बहुत ही अच्छे गायक ही नहीं पर एक बेहतरीन अभिनेता भी हैं। सस्वता चैटर्जी। बंगाली सिनेमा के एक्टर्स बिल्कुल एक गिरगिट का रूप ले लेते हैं। आप उन्हें किसी भी काल्पनिक दुनिया में डाल दो, वो जैसे उसमें समा जाते हैं। 2012 की कहानी देखते हुए मुझे ये नहीं पता था कि बॉब बिस्वास का डरावना कैरेक्टर एक एक्चुअली लेजेंडरी बंगाली अभिनेता पोर्ट्रे कर रहे हैं। सस्वता चैटर्जी बंगाली टीवी और फिल्म में 1996 से काम कर रहे हैं और हिंदी सिनेमा में कंसिस्टेंटली उन्होंने सपोर्टिंग कैरेक्टर्स बखूबी से निभाए हैं। कहानी, जग्गा जासूस और दिल बेचारा में उन्होंने दर्शकों का सच में दिल जीत लिया। मैं यही चाहूंगा कि जैसे शाहरुख खान ने प्रोड्यूसर की तौर में संजय मिश्रा पे भरोसा करके उनके लिए कामयाब पिक्चर बनाई, वो यही भरोसा सस्वता चैटर्जी के साथ बॉब बिस्वास की सोलो फिल्म में डालते। अमृता सुभाष। एक उम्दा मराठी प्ले और फिल्म की अभिनेता जिन्होंने हिंदी सिनेमा और वेब सीरीज में बहुत ही जोर का धमाका किया है, वो है अमृता सुभाष। मराठी प्लेस की जानी मानी कलाकार अमृता ने लेट 90s में अपना नाम कमाया। कुछ सालों के बाद बेहतरीन मराठी फिल्म्स जैसे श्वास और देवराई से उन्होंने काफी शोहरत पाई और 2014 में अस्तु के साथ नेशनल अवार्ड भी पाया। अमृता इसी समय काफी हिंदी फिल्में भी करती थी जैसे नंदिता दास की फिराक, लेकिन इन 2-3 सालों में अमृता दर्शकों के दिलों में जैसे समा गई हो। सीक्रेट गेम से लेकर रमन राघव 2.0, गली बॉय और चोक्ड तक हर अपीयरेंस में अमृता ने एक लास्टिंग इंप्रेशन रखा है ऑडियंसेस के साथ। धनुष। तमिल इंडस्ट्री के सुपरस्टार धनुष ने 2002 से काम करना शुरू किया है। इतने लंबे करियर में धनुष ने तमिल लैंग्वेज में ही अपने आप को रिस्की प्रोजेक्ट्स के साथ री इन्वेंट किया है, लेकिन कम ही लोग ने एंटिसिपेट किया होगा कि उनका हिंदी फिल्म डेब्यू 2013 में कितना धमाकेदार होगा। रांझना के साथ धनुष ने अपने आप को एक पैन इंडिया स्टार बना दिया था। यही नहीं, पर शमिताभ से लेकर आने वाली अक्षय कुमार को स्टार अतरंगी रे के साथ ये स्थापित भी कर लिया है कि धनुष हिंदी लैंग्वेज की कमर्शियल फिल्म्स करते ही रहेंगे। तापसी पन्नू। पंजाबी बाय बर्थ, तापसी ने अपना फिल्म करियर प्राइमरीली तमिल और तेलुगु फिल्म से किया। इन लैंग्वेजेस में काफी सक्सेस पाने के बाद तापसी ने हिंदी फिल्मों में ट्रांजिशन किया। चश्मे बदूर के बॉक्स ऑफिस में फेल होने के बावजूद कुछ सालों बाद तापसी ने बेबी के साथ ऑडियंसेस का दिल जीत लिया और उस समय के बाद पीछे बिल्कुल भी नहीं देखा। मुल्क, मनमर्जियां, बदला और थप्पड़ जैसी पावरफुल परफॉर्मेंसेस के बाद तापसी अभी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की एक टॉप एक्ट्रेस बन चुकी है। एक अभिनेता की इंस्पिरेशनल स्टोरी जिससे बहुत लोग मोटिवेट हो सकते हैं। दिलजीत दोसांझ। पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के प्रोबेबली एक ग्लोबल स्टार हैं दिलजीत दोसांझ। एक पॉपुलर गायक और एक्टर, दिलजीत की पॉपुलैरिटी पंजाब में ही रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, पर उनका स्टारडम एक ग्लोबल स्केल का ही माना जाता है। म्यूजिक से ही नहीं बल्कि अपने एक्टिंग परफॉर्मेंसेस के साथ दोनों कॉमेडी एज वेल एज ड्रामा में दिलजीत ने अपने किरदार बखूबी से निभाए हैं। उनका हिंदी फिल्म डेब्यू भी श्रेय के साथ पाया गया। उड़ता पंजाब में उनके काम की बहुत चर्चा हुई। कुछ फिल्मों के ना चलने के बावजूद दिलजीत के काम की प्रशंसा की गई।
गुड न्यूज के सक्सेस के बाद दिलजीत आगे काफी हिंदी प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं और दर्शक उनके एक्टिंग एबिलिटी एंड स्पेशली पर्सनालिटी के बहुत बड़े फैन बन गए हैं। माधवन अर्ली 2000s में एक बहुत खूबसूरत तमिल फिल्म आई थी जिसका नाम था मिन्नले। ये ही गौतम मेनन डायरेक्टेड फिल्म हिंदी में रीमेक की गई थी रहना है तेरे दिल में के नाम से। इन दोनों फिल्मों में डायरेक्टर के अलावा एक चीज कॉमन थी और वो थे आर माधवन। अपने आप को तमिल इंडस्ट्री में कुछ ही फिल्मों के साथ इस्टेब्लिश करने के बाद माधवन आने वाले सालों में काफी हिंदी फिल्में करने लगे। रंग दे बसंती, गुरु और 3 इडियट्स जैसे बेहतरीन प्रोजेक्ट्स के कारण आर माधवन एक नेशनल स्टार बन गए थे। उनके करियर की लॉन्जेविटी उनके एक्टिंग एबिलिटी के वजह से ही पॉसिबल रही है। श्रीदेवी एक ऐसी एक्ट्रेस जो अपने ही दम के साथ बॉक्स ऑफिस सक्सेस गारंटी करती थी, वो थी लेजेंडरी एक्ट्रेस श्रीदेवी। श्रीदेवी एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने अपना करियर 1970 से शुरू किया और वो तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा और हिंदी सिनेमा की फिल्में साइमल्टेनियसली करती थी। जैसे साल बढ़ते गए श्रीदेवी एक नेशनल सुपरस्टार बन गई थी। चांदनी और चालबाज जैसी फिल्में में मेन लीड श्रीदेवी ही होती थी और दर्शक उन्हीं के लिए थिएटर्स में टिकट परचेज करते थे। एक बहुत ही लंबे सबैटिकल के बाद श्रीदेवी ने अपना हिंदी फिल्म कमबैक किया इंग्लिश विंग्लिश के साथ और दर्शकों को ऐसा लगा जैसे वो कभी गई नहीं थी। एक ऐसी एक्ट्रेस जिनकी लेगेसी रिक्रिएट करना नामुमकिन है। आप भी हमें बताइए कि आपके हिसाब से ऐसे कौन से रीजनल एक्टर्स हैं जिन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक लास्टिंग इंप्रेशन बना लिया है।